कैपिटल यहाँ लिखा जाता क्लोजिंग कैपिटल, क्या लिखा जाता है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग कैपिटल का अमाउंट को क्लोजिंग का और ड्रॉइंग को, ये लोग दोनों को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। माइनस क्या होगा? ओपनिंग कैपिटल और माइनस हो जाएगा एडिशनल कैपिटल। ये दोनों कैपिटल के अमाउंट को यहां लिखेंगे यदि रहेगा तो, और इसको जोड़ के इसके साथ माइनस कर देंगे। जो निकलेगा वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। और यदि माइनस में आ जाएगा तब क्या कहलाएगा? नेट लॉस। क्लियर है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए में बोल रहा है निम्नलिखित सूचनाओं से लाभ हानि निकालिए, यानी प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए बोल रहा है। ओपनिंग कैपिटल आपका दिया है 17,000, ड्रॉइंग दिया है आपका 3,000, एडिशनल कैपिटल दिया है 750 और यहाँ क्लोजिंग कैपिटल दिया है 29,000 रुपया। तो हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाए थे ना, बस वो फॉर्मेट में यदि आप अमाउंट को लिख दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं फॉर्मेट के आधार पर आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर बताइएगा ओपनिंग कैपिटल सॉरी क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ? 29,000। हाँ, उसके बाद ड्रॉइंग कितना दिया हुआ है? 3,000। चलिए 29 और 3 हो गया टोटल 32,000। अब बताइए ओपनिंग कैपिटल कितना है? 17,000। अब बताइए एडिशनल कैपिटल कितना है? 750। जोड़ देंगे 17,000 750 घटा देंगे 0 5 2 11 में 7 गया 4, यहाँ 3 में से सॉरी 2 में से 1 गया 1, 14,250 है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी में बोल रहा है एक लेखांकन वर्ष में मिस्टर एक्स की निम्नांकित सूचनाएं दी गई है। ओपनिंग कैपिटल 58,000 है, ड्रॉइंग 500 रुपया महीना है, फ्रेश कैपिटल आपका 10,000 रुपया है, क्लोजिंग कैपिटल 60,000 रुपया है। आपको कैलकुलेट करना प्रॉफिट या लॉस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। देखिए क्लोजिंग कैपिटल आपका दिया हुआ है 60,000 रुपया, 60,000 बैठा दिए। ड्रॉइंग 500 रुपया महीना बोला है, तो एक साल में जो होता है वो 12 महीना होता है। 500 रुपया महीना है तो एक साल में 12 महीना होता है, यानी 12 पंचे 60, 6,000 रुपया। यदि आप इसको जोड़ देते हैं तो 66,000 यानी 66,000 हो जाता है। और ओपनिंग कैपिटल आपका दिया हुआ 58,000 और फ्रेश कैपिटल यानी एडिशनल कैपिटल 10,000 है, यानी ओपनिंग कैपिटल आपका 58,000 और फ्रेश कैपिटल आपका 10,000, दोनों जोड़ के हो जाएगा 68,000। देखिए 66,000 हो रहा है, यहाँ नेगेटिव में 68,000 तो माइनस में चला गया, माइनस 2,000। इसको हम लोग लिखेंगे नेट लॉस। क्या लिखेंगे? नेट लॉस। क्लियर है ना? ये आपका 1 का बी हो गया। चलिए अब 1 का सी बना के क्वेश्चन नंबर 1 का सी है, बोल रहा है निम्नलिखित सूचना से लाभ हानि की गणना करें, यानी बिजनेसमैन 2 है, एक राम है एक मोहन है। ओपनिंग कैपिटल राम का दिया 40,000, मोहन का 50,000, ड्रॉइंग राम का 10,000 और मोहन का 15,000। एडिशनल कैपिटल राम का 30,000 है, मोहन का 25,000 है। क्लोजिंग कैपिटल आपका 70,000 राम का और मोहन का 30,000 रुपया है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्लोजिंग कैपिटल लिखा हुआ राम और मोहन, यहाँ राम का और मोहन का, राम का 70,000 रुपया है और मोहन का 30,000 है। उसके बाद ड्रॉइंग है, तो ड्रॉइंग राम का कितना है? 10,000 है और मोहन का 15,000। इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 70 और 10 कितना हो गया? 80,000 और 30 और 15 कितना हो गया? 45,000। उसके बाद राम का ओपनिंग कैपिटल कितना है? 40,000, मोहन का 50,000।
उसके बाद एडिशनल कैपिटल कितना है राम का 30,000 और मोहन का 25,000। ये जोड़ देंगे 40 से 70,000 और 25 और 50 75,000। इसको माइनस करेंगे तो ये 10,000 निकलेगा प्रॉफिट में राम का, और इससे माइनस करेंगे तो माइनस 30,000 रुपया लॉस निकलेगा। तो ब्रैकेट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम के आधार पे आपको निकालना है। 1 जनवरी 2018 दिया और 31 दिसंबर 2018 दिया। यहाँ ओपनिंग कैपिटल नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं है, तो जब तक ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल नहीं निकलेगा तब तक आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनेगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना होगा, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग का। ओपनिंग का डेट आपका 1 जनवरी 2018 है और क्लोजिंग का दिया है 31 दिसंबर 2018। ध्यान से सुनिएगा। जैसे ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल निकालना और क्लोजिंग कैपिटल। सबसे पहले दिया है डेटर्स। ओपनिंग में डेटर्स क्या होता है? एसेट्स होता है। तो डेटर्स एसेट्स में कितना दिया ओपनिंग? 10,000। उसके बाद बिल्स रिसीवर भी करंट एसेट्स है, ये भी आपका एसेट साइड में आएगा। कितना है? 5,000। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स है, ये भी आपके एसेट्स में आएगा। कितना है? 1,000। उसके बाद कैश, ये भी करंट एसेट्स है। कितना दिया है? 600। उसके बाद आपका बिल्स क्रेडिटर्स है जो कि लायबिलिटी है। कितना दिया हुआ है? 3,000। उसके बाद बिल्स पेबल है, ये भी लायबिलिटी आपका करंट लायबिलिटी। कितना है? 500। उसके बाद अनपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ये लायबिलिटी है। कितना है? 700। जिधर ज्यादा होता है उधर जोड़ देते हैं हम लोग, यानी 10, 5, 15, 16,600। एसेट साइड में भी तो लायबिलिटी में भी हम लोग को लिखना होगा 16,600, और घटा देंगे आपका 3,000, 4,200। 4,200 तो कितना हो गया? 12,400। ये निकल गया आपका कैपिटल अकाउंट, जो कि आपका बैलेंसिंग होगा। ये आपका निकल गया ओपनिंग कैपिटल। अब हम लोग क्लोजिंग कैपिटल के लिए सेम आइटम है, यानी डेटर्स और बिल्स रिसीवर। डेटर्स, बिल्स रिसीवर। डेटर्स आपका कितना है? और बिल्स रिसीवर 2,000। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस 400। उसके बाद कैश, कैश आपका 300। या लायबिलिटी साइड में आपका दिया हुआ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना? 1,000। बिल्स पेबल 300। अनपेड एक्सपेंसेस 200। अब हम लोग जोड़ देंगे, इधर ज्यादा है। 11 तो 13, 13,700 ना। 13,700। यहाँ भी टोटल 13,700। 13,700 में कितना गया? 1,500। तो कितना बचा? 12,200। ये आपका कैपिटल निकल गया। क्लोजिंग ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? बैलेंसिंग 12,200 निकला ना। 12,200। अब यहाँ पर फॉर्मेट में आएंगे क्लोजिंग कैपिटल, तो हम लोग का निकला हुआ है कितना? 12,200। यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन में ड्राइंग है क्या? नहीं है, तो ये नहीं है तो इसको जोड़ देंगे तो 12,200 ही आएगा। ओपनिंग कैपिटल आपका निकल गया है। एडिशनल कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल कितना निकला?
12,400, यह नहीं है तो 12,400 माइनस हो जाएगा तो नेगेटिव आया कितना 200। ये क्या लिखाएगा नेट लॉस। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है शिव शंकर प्रसाद 1 अप्रैल 2018 को अपने व्यवसाय के संबंध में विवरण तैयार किया। उसने स्थिति निम्न प्रकार से, देखिए पहला जो बैलेंस शीट दिया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग कैपिटल आपका निकाला हुआ है, नीचे लिखा हुआ अपनी बहियों की करा लेखा प्रणाली के अनुसार 31 मार्च 2019 को उसकी स्थिति विवरण इस प्रकार थी, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट दिया हुआ। क्लोजिंग बैलेंस शीट दिया हुआ तो क्लोजिंग मैंने बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ, क्लोजिंग आइटम सब दिया हुआ, आपको उसमें क्लोजिंग कैपिटल निकालना है और निकालने के बाद फिर आपको इसी तरह का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। तो हम आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालना सिखा रहे हैं, जो कि आपका दिया हुआ है 31 मार्च 2019 का। ये डेट है 31 मार्च 2019। क्या क्या आइटम है ध्यान दीजिए। बोलता है कैश डिपॉजिट, कैश 300 रुपया है, कैश कितना है 300 है। बैंक जमा यानी कैश एट बैंक, ये कैश इन हैंड है। अब कैश एट बैंक, कैश एट बैंक आपका 2800 है। कैश एट बैंक के बाद बिल्स रिसीवल 1000 रुपया है, बिल्स रिसीवल 1000 है। बिल्स रिसीवल 1000 के बाद डेटर्स 15,000 है, डेटर्स आपका 15,000 है। डेटर्स 15,000 के बाद स्टॉक 12,500 है, स्टॉक 12,500 है। उसके बाद स्टॉक ऑफिस फर्नीचर 600 है, ऑफिस फर्नीचर ऑफिस फर्नीचर 600 है। उसके बाद बिल्स पेबल 3,000 रुपया है, यहाँ बिल्स पेबल 3,000। क्रेडिटर्स 12,000 रुपया है, क्रेडिटर्स 12,000 है और कुछ नहीं है। बाकी नीचे में एडजस्टमेंट आपका दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ पर देखिए हम लोग को जोड़ देंगे और जो निकलेगा वो कैपिटल 800, 19,100, 19,700, 19,700, 20,200, 22,200, 32,200। यहाँ हो गया टोटल 32,200। यहाँ भी टोटल 32,200। 32,200 में 12,000 गया तो बचेगा 20,200। 20 17,200 है दिया हुआ है 17,200। ये जो निकला ये आपका क्लोजिंग कैपिटल निकल गया। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको ये बना के लाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर।